आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सूबे की 3 अहम सीटों पर आज सुबह 7 बजे से उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि खतौली में उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है और खतौली में 369 बूथों पर मतदान कराया जा रहा है। खतौली में 9 जोन 37 सेक्टरों में बांटा गया है। 3,12,446 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इस दौरान 2,500 पुलिस बल चुनाव में तैनात किए गए हैं। वहीं रामपुर में भी उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 454 बूथों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग कराई जा रही है। बता दें कि डीएम ने 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं और 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। 409 वेबकास्टिंग बूथ हैं। 45 बूथों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। इसके साथ ही सपा के लिए नाक कही जाने वाली मैनपुरी सीट पर भी उपचुनाव की जंग जारी है। अब देखना ये होगा कि इस सियासी दांवपेच पर कौन बाजी मारता है। फिलहाल रुक करते हैं उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग की तरफ। इस वक्त की उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में 9 बजे तक 7.8% मतदान हो चुका है। खतौली में 6.9% मतदान अब तक किया गया है। इलेक्शन से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। रामपुर में 3.97% वोटिंग हो चुकी है। बता दें उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। बता दें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। मैनपुरी में 9 बजे तक 7.8% वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर खतौली की बात करें तो खतौली में 6.9% तक अब तक वोटिंग हो चुकी है। वहीं रामपुर में 3.97% वोटिंग की जा चुकी है। चुनाव की जंग लगातार जारी है। मैनपुरी में 9 बजे तक 7.8% वोटिंग हो चुकी है। खतौली में 6.9% वोटिंग हो चुकी है। रामपुर में 3.97% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव की जंग लगातार जारी है। बता दें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। बता दें सूबे की 3 अहम सीटों पर आज सुबह 7 बजे से उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार चुनावी जंग जारी है। मैनपुरी, रामपुरा, खतौली सीट पर चुनाव हो रहा है। बता दें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें सीधा इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सूबे की 3 अहम सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? कितने बूथ बनाए गए हैं? अभी तक क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए मयूरी जो है ये सूबे की जो 3 सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन का चुनाव होना है, मैनपुरी लोकसभा की सीटें हैं, बाकी रामपुर और खतौली में विधानसभा की सीटें हैं। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और मतदाता जो है अपने अपने बूथों पे जाके जो है अपना मतदान भी कर रहे हैं, लेकिन बूथों से काफ़ी गड़बड़ी की भी शिकायत आ रही है। समाजवादी पार्टी जो है आज सुबह से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पे और प्रशासन पे आरोप लगा रहा है
चाहे वो रामपुर की बात करें, चाहे वो खतौली की बात करें, चाहे वो मैनपुर की बात करें। जो बूथ संख्या 229, 230, 282 है, यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी जो है पाई गई थी। और जो खतौली से सपा गठबंधन के जो उम्मीदवार मदन भैया है, जब वो अपना वोट डालने गए थे तो वो भी ये शिकायत बता रहे थे कि ईवीएम मशीनों में लगातार खराबी की शिकायतें आ रही हैं, जिससे जो मतदाता है उनको मतदान करने में काफ़ी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस शिकायतों के बाद जो जिला प्रशासन है, चाहे रामपुर या खतौली का, उसने इस शिकायत पे संज्ञान लिया है और इस शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईवीएम की जांच भी कराई जा रही है कि आखिर ये दिक्कतें कहाँ से आ रही है। और जो माहौल में बनता, मैं बता देता हूँ, मैनपुरी में जो माहौल बनता दिखा चुका है। अभी कुछ देर पहले जो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मतदान करने अपने बूथ पर पहुंचे हैं। अभी 5 मिनट पहले जो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ मतदान करने बूथ पे पहुंचे हैं। जो माहौल लग रहा है मैनपुरी का, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यह माहौल लग रहा है। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि तीनों ही सीट पर हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कमल खिला के ही रहेगी। मयूरी जी विवेक, जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर यहाँ की जनता की बात करें तो जो जनता यहाँ की आज मतदान कर रही है, तो वो क्या देखते हुए वोट कर रही है? क्या वो प्रत्याशी का नाम देख रही है, या मुद्दा देख रही है, या पार्टी का नाम देख रही है? क्या अहम मुद्दा देखते हुए वो वोट कर रही है? देखिए मयूरी, मैं इस पे अलग अलग सीटों की बात बताऊंगा। पहले मैं मैनपुरी से शुरू करता हूं, क्योंकि मैनपुरी हम जानते हैं कि 1991 के बाद से समाजवादी पार्टी का ही गढ़ रहा है मैनपुरी। ये पहला चुनाव है जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद होगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा और परंपरा दोनों जुड़ी हुई है। तो उसकी नाक और साख का सवाल है मैनपुरी। अगर मैनपुरी की बात करें तो जितनी भी चुनावी जनसभाएं हुई थी, जो अपील हुई थी वोटिंग के लिए, वो नेताजी के नाम पे ही वोट मांगा जा रहा था। नेताजी ने जो काम किया है मैनपुरी पे, उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा था। तो एक इमोशनल कार्ड भी खेला गया था नेताजी के नाम पे। और इमोशनल कार्ड खेल जो सहानुभूति की लहर है मैनपुरी में, वो भारी होती दिखाई रही है बाकी विकास कार्यों पे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा आप कह रहे हैं सहानुभूति की लहर है, तो क्या इसका फायदा कुछ अखिलेश यादव को मिल सकता है मैनपुरी से? अगर मैनपुरी की बात करें तो वो सपा का गढ़ रहा है। यहाँ से नेताजी लगातार जो है चुन के आते गए हैं। वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, यहाँ के लिए बहुत कार्य किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है अपनी भाषणों में, उनके नेताओं ने, और समाजवादी पार्टी अपने हर भाषण में उनका नाम लेती रही है, उनके विकास कार्य को दिखाती रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा पे आरोप लगाती रही है कि जो विकास अब तक किया हुआ है वह सब नेताजी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किया है। एक इमोशनल कार्ड, सहानुभूति की लहर जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद है, जो जताई जा रही है। मयूरी, अगर विवेक देखें तो इस सीटों पर अगर हम जातीय समीकरण को देखें, अगर हम मैनपुरी की बात करें तो सबसे बड़ी लड़ाई मैनपुरी की मानी जा रही है। जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पर यादव है, फिर शाक है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं और दलित आते हैं। तो क्या लगता है कि ये किसके पाले में जाएंगे अगर दलित और ब्राह्मण की हम बात करें तो? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो जाति समीकरण है यादव, शाक्य, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों का, तो भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य समाज को घेरने के लिए, उनके वोटों को लेने के लिए वहां से प्रत्याशी रघुराज शाक्य को बनाया है, ताकि वो वोटों में से धमारी कर सके। रघुराज शाक्य इसके पहले सपा से जुड़े थे, शिवपाल यादव को अपना गुरु बताते हैं वो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को, क्योंकि शाक्य वोटर काफी ज्यादा उपस्थित है यहाँ पे, काफी ज्यादा मात्रा में इस उपचुनाव में वोट भी डालेंगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य वोटरों को साधा है, दलित वोटरों को साधा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और दलित को साधते, क्योंकि कई लाभार्थी योजनाएं चलाई थी, जैसे लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, कई लाभार्थी योजनाएं। तो वो अपने काम जो है प्रदेश सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार का काम हो, डबल इंजन की सरकार ने अपने कामों को दिखाया है, तो इस हिसाब से वोट मांगे जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जो है नेताजी के नाम पे वोट मांग रही है, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पे वोट मांग रही है। और ये सहानुभूति की लहर एक दिखाई दे रही है। वहाँ की जनता भी जो है नेताजी के कार्यों को पहचानती है, नेताजी को मानती थी, अपना मानती थी, नेताजी उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। तो एक तरफ जहाँ विकास कार्यों के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सहानुभूति की लहर है और नेताजी के विकास कार्यों पे वोट मांगा जा रहा है। मयूरी जी, अगर देखा जाए तो विवेक, सपा से डिम्पल यादव उतरी हैं मैनपुरी में, वहीं रघुराज शाक उतरे हैं बीजेपी से, तो क्या लगता है रघुराज शाक डिम्पल यादव को कितनी टक्कर दे पाएंगे?
देखिए मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है भारी लग रही है, क्योंकि वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैनपुरी जो है सपा का गढ़ है और अखिलेश यादव खुद जो है गली गली जाके प्रचार कर रहे थे डिम्पल यादव का। हमने पहले भी देखा है कि चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, जहां पे वो गए ही नहीं थे, उनके भाई धर्मेंद्र वहां से प्रत्याशी थे, एक बार भी वो आजमगढ़ नहीं गए थे। चाहे कहीं का भी चुनाव देख लीजिए, जितनी जनसभाएं अखिलेश यादव ने मैनपुरी में की है, जितना जनसंपर्क उन्होंने मैनपुरी में किया है, बाकी जगहों पे उनका जनसंपर्क नहीं था। उनका पूरा ध्यान जो है मैनपुरी पे था और गली गली जो है गांव गांव जाके वो वोट मांग रहे हैं। तो डिम्पल यादव का पलड़ा जो है नेताजी की वजह से कहीं न कहीं भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, क्योंकि साक्य समुदाय से एक प्रत्याशी को खड़ा किया गया। रही बात अगर ब्राह्मण समुदाय की, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता जो है ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनकी लॉबिंग है। तो ये जो ब्राह्मण समुदाय के वोट है वह कहीं ना कहीं बटते दिख रहे हैं। साक्य समुदाय का भी जो वोट है कहीं ना कहीं बटता इसमें दिखाई दे रहा है। मयूरी जी विवेक, अगर खतौली की बात करें तो यहाँ मदन भैया और राजकुमारी सैनी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है, कितनी टक्कर मानी जा रही है? कौन किसको टक्कर दे रहा है यहाँ? देखिए अगर खतौली की बात करें तो यहाँ से पहले विक्रम सैनी मैदान में थे, जिनकी विधायिका रद्द हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी मैदान में है और सपा गठबंधन से मदन भैया यहाँ मैदान में थे। अगर हम कल की बात करें तो रालोद के कुछ समर्थकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, पैसे बांटने का आरोप लगा, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 51,000 रुपए भी वहां से बरामद किए गए थे, कुछ शराब की बोतलें बरामद की गई थी। जबकि इसके पहले जयंत चौधरी ने यह आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पे कि वो समय समाप्त होने के बाद भी शाम को 6 बजे वो अपनी जनसभा कर रहे थे, सबको संबोधित कर रहे थे। तो चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। एक तरफ जयंत चौधरी इस पे शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक जो है वो पैसे व शराब के साथ गिरफ्तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मैं थोड़ा सा भारी कहूंगा, क्योंकि इसके पहले ये जो सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की ही थी, विधायक भी यही के थे और इस बार उनकी जब विधायिका रद्द हुई तो उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये उनका गढ़ था, उनका विधायकी क्षेत्र था। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। मयूरी, विवेक, रामपुर से आकाश सक्सेना और आसिम राजा मैदान में है, तो क्या लग रहा है आकाश सक्सेना आसिम राजा को कितनी चुनौती दे पाएंगे? देखिए अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर भी समाजवादी पार्टी का एक गढ़ ही माना जा सकता है, आजम खान का एक गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि आजम खान जो है लगातार यहाँ से चुने जा चुके हैं। यहाँ का प्रतिनिधित्व उन्होंने लगातार संसद और विधानसभा में किया हुआ है। तो ये इस प्रकार से उनका गढ़ माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर जो है रामपुर में लड़ रही है, चुनावी जनसभाएं रामपुर में हुई है। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा कर रहे थे, जहां पे उन्होंने एक बयान भी दिया था, डिप्टी सीएम को 100 MLA का ऑफर भी दिया था मुख्यमंत्री बनाने का। तो रामपुर अब मैनपुरी जो है जो सपा का गढ़ है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी बेहद ही मजबूती से लड़ती दिखाई दे रही है। और इस समय मैं अगर रामपुर की बात करूं तो ये 50-50 का मुकाबला अभी लग रहा है। बाकी जो रुझान है वो वोटिंग खत्म होते हुए दिखाई देने पड़े, लेकिन अभी रामपुर में 50-50 का मुकाबला लग रहा है। जी विवेक, अगर रामपुर के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पे कहा जाता है अल्पसंख्यक का वोट जिसके पाले में आएगा वो बढ़त बना लेता है। तो क्या लगता है, अब देखा गया है कि सपा के पाले में अल्पसंख्यक वोट जाता देखा गया है, तो क्या लगता है बीजेपी कितना सेंधमारी कर पाएगी अल्पसंख्यक वोट बैंक पर? देखिए ये बात तो सही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अल्पसंख्यक वोटों में जो वोट शेयर है उसका सबसे ज्यादा रहा है प्रदेश में, क्योंकि बसपा यहाँ पे सक्रिय नहीं है। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक वोट जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो मिले, क्योंकि आजम खान के या ये गढ़ रहा है। आजम खान यहाँ से कई बार चुने जा चुके हैं। तो आजम खान की जो लॉबिंग है वो तो है ही, इसलिए मुस्लिम वोट अल्पसंख्यक वोटों पे जो है वो सेंधमारी करते हुए समाजवादी पार्टी और आजम खान दिख रहे हैं। लेकिन जो लाभार्थी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो लाया है अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि वो तो हर वर्ग के लिए है, तो उस हिसाब से वो अल्पसंख्यक को टारगेट करने का एक मन बना लिया था कि यहाँ से जो वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, उनको बताया जाए कि किस तरह से प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, महिलाओं को अधिकार देने का मामला हो, या फिर जो लाभार्थी योजनाएं में मुफ्त राशन की बात की जाए, तो ये सारी सुविधाएं सभी को मिली है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी जो है आजम खान अपने लॉबिंग के हिसाब से लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
अब तक के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।